हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो मैं आप लोग को एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति का ऑपरेशन था। हम लोग हॉस्पिटल में गए थे उस दिन भूखे प्यासे, सारा दिन भूखे प्यासी रही। मैं अपने मतलब हॉस्पिटल में थी, भूखे प्यासी पड़ी रही थी। तो बताऊँगी सारी बातें, क्या हो गया था, कैसे क्या हुआ था। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता, कहने को तो सभी हैं, रिश्तेदार सब हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले हैं, घर परिवार में कोई है नहीं तो फिर कौन साथ देगा। सब है, पूरा भरे परिवार है। लेकिन हमको जब ज़रूरत है तब हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कोई भी नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अभी का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। सुबह जागी, सबसे पहले नहाया धोया, उसके बाद मैंने टिफ़िन बनाया, नाश्ता बनाया, पतिदेव ने और नाश्ता किया, मैंने भी किया। फिर वो चले गए काम पर। काम पर जाने के बाद फिर मैं लग गई अपने काम में। जैसे कि सुबह मुझे सबसे ज़्यादा काम यही रहता है। पतिदेव जब काम पे चले जाते तो बस बाकी का काम जो हमारा रह जाता है वही मैं करने में लग गई थी। क्योंकि पहला काम मेरा वही होता है कि पतिदेव के लिए नाश्ता बनाओ, टिफ़िन बनाओ और उनको समय पे काम पे भेजो। फिर वो काम पर गए थे और मैं लग गई थी अपने काम पर। तो सबसे पहले बिस्तर विस्तर खड़ी करे, और ये हमारा बेड जो कि हमने यहीं पे ख़रीदा था। किराए के घर में जो हम रहते हैं ना, हमने यहीं पे ख़रीदा था। क्योंकि चाहे हम किराए के घर पे रहें, चाहे हम खुद के घर पे रहें, जो सामान की हमें ज़रूरत रहती है वो सामान तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहें। तो ये मैंने बेड ख़रीदा था। कहते ना कि मुझे कुछ भी नहीं मिला था। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर, मेरे पहले सास ससुर रहते थे तो उनका सारा सामान मुझे मिल गया होगा। उन्होंने कुछ भी ख़रीदा ही नहीं था, तो मुझे क्या मिलता। मैंने आकर, जैसे मेरे पति के साथ मतलब हमारी शादी हुई थी ना, तो मैंने अपनी पसंद का सारी चीज़ें यहाँ पर ख़रीदी। जितनी भी आपको बड़ी बड़ी सामान दिख रही है सब कुछ हमने अपनी पसंद का ख़रीदा था। ये वाला बेड भी हमने ही ख़रीदा था, और ये देख लीजिए। तो चलिए इसको हम अच्छे से चादर बिछा देते हैं। इस पे कोई सोता तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से डेली सेट कर देते। फिर भी ये, क्योंकि दोपहर में अगर नींद आ जाती तो हम इस पे सो जाते हैं दिन में, तो थोड़ा बहुत बिखर जाता है, तो उस हिसाब से इसको सही से कर देते हैं। धूल भी जम जाती है। तो उसके बाद फिर मैं आप लोग को, हाँ, आप लोगों को मैं जो शेयर कर रही थी वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ था। मेरे पतिदेव को एक दिन वो जब घर पे आए ना, तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने कहा आप दवा ले लो। तो वो दवा लेकर आए। ठीक है, दवा का असर था। 2-4 दिन दर्द बंद रहा। फिर क्या हुआ, अचानक फिर वो दर्द, दवा ख़त्म हो गई तो फिर से दर्द शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना ये चीज़ सही नहीं होगी। तो फिर मेरे पतिदेव ने मुझसे पूछा कि क्या करें। मैंने कहा देखो, करवाना है तो करवा लो, अच्छी बात है। क्योंकि वो कोई भी बीमारी हो फिर बढ़ती है, अगर उसको उसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो बीमारी बढ़ी जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे उस समय, जिस दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दी थी ना, उसके 2-1 दिन से मुझे बुखार आ रहा था। मेरी भी दवाई चल रही थी, मुझे बुखार आ रहा था। जिस दिन मैं ऑपरेशन करवाने के लिए अपने पति का गई थी ना हॉस्पिटल में, उस दिन मैंने बुखार की गोली खाकर तब मैं गई थी। मैं खाना वाना मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने और फिर जब पति के ऐसा कुछ हो तो फिर कहाँ भूख लगती है, भूख प्यास की किसे पता रहता है। और मेरे टाइम में मतलब ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ था कि जब हम लोग इस तरीके से हॉस्पिटल में गए थे। क्योंकि छोटे पूरे बुखार, खांसी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, ये चीज़ें अलग होती है, ऑपरेशन बड़ी बात हो जाती है। तो पहुंच गए जैसे तैसे। डर तो बहुत लग रहा था मन में कि काश कोई होता हमारे साथ। थे हमारे साथ, हमारे मायके के थे, लेकिन ससुराल का कोई भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ यहाँ पे नहीं रहते हैं, इनके भाई भी रहते हैं, सब रहते हैं रहने को, लेकिन कोई नहीं था उस समय हमारे साथ। मैं अकेली, मतलब डर भी लग रहा था तो किसको बोलती, क्योंकि कोई था ही नहीं। चाहे परिवार कितना भी बड़ा हो, अगर आपके मुश्किल समय में आपके साथ नहीं है तो समझ लीजिए वो है ही नहीं। मैं तो यही सोच के चलती हूँ कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। ठीक है, मैं भगवान के भरोसे चलती। तो वहाँ पर भी मैं भगवान के भरोसे ही गई थी कि भगवान जी, मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, आप ही देखना सब कुछ। ठीक है, और चलो ठीक है। उसके बाद भी ऑपरेशन हो भी गया, तो भी मैंने सोचा चलो कोई ना कोई तो आएगा घर से देखने के लिए इनको कि कैसे हैं। लेकिन कोई भी नहीं आया। कोई बात नहीं, अच्छी, आपने जैसा समझा वैसा किया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो भी बात छोड़ दी। तो बात वहीं पे थी
उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वैसे भी ख़राब थी, मुझे बुखार आ रहा था और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई भी थी। लेकिन कहते ना कि किसको अपनी मन की बात बताएं, यहाँ पे कोई नहीं समझता किसी की प्रॉब्लम। हाँ, वो समझेगा जो आपको दिल से अपना मानता है, अपना समझता है, वही समझेगा। जिसको आपसे कोई मतलब नहीं, वो नहीं समझने वाले, चाहे आप उनके सामने कुछ भी बोलो। तो बस यही थी पूरी बात, कहानी। बातें तो और भी ज़्यादा हैं, शेयर करूँगी धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों से। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर मैं बोलूँगी कि हम इंसान चाहे कुछ भी सोचें कि हमें कौन देखता है, हम कुछ भी करें, लेकिन ऊपर वाले की घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। जब वो हिसाब करने के लिए आते हैं ना, तो एक एक चीज़ का हिसाब करते हैं। तब इंसान सोचता है कि हाँ, मैंने वो गलती की थी, उसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है। गलती करते समय नहीं सोचते, जब उसकी सज़ा मिलती है ना, तब इंसान सोचता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फटाफट से हम झाड़ू लगा ले रहे हैं। अंदर वाले रूम में हमने झाड़ू लगा लिया है और ये हमारी किचन है छोटी सी। आप लोग समझ ही सकते हो कि जो किराए के लिए जो घर बनवाते हैं ना, जो बिल्डर लोग होते हैं, जिनको पता है कि हमें ये वाले रूम किराए पे देने हैं, तो वो उसी हिसाब से छोटी सी किचन में कोई मतलब जो हम छोटे छोटे से पत्थर लगवा लेते हैं, जिन पे हम छोटे छोटे डिब्बे रख देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं बनवाते। बस डायरेक्टली बस एक स्लिप लगवा दी और एक ऊपर एक टाड़ जैसा लगवा दिया, मतलब एक टाड़ लगवा दिया थोड़ा ऊपर, जो बड़े बड़े डिब्बे रखते हैं वो। लेकिन छोटे डिब्बे कहाँ रखें? हमारे जो डेली के डिब्बे होते हैं, जिनको हम हल्दी मिर्च रोज़ रोज़ का यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिब्बे हो ही जाते हैं। चाय पत्ती के और चीनी के डिब्बे, वो कहाँ रखें? तो वो सब मैं रखती हूँ, हमारी जो बर्तन रखने की गोड़ी है वो उसमें रख देती हूँ, और कुछ नीचे जो जगह है ना, वहाँ पे रख देती हूँ। तो क्या करूँ भाई, हमारा खुद का नहीं है कि हम इसमें अब कुछ भी करवा पाएँ, भाड़े का है, ठीक है। और जब अपना होगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो वैसे तो घर मेरा बनने वाला है, तो चलिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप लोग को भी देखने को मिलेगा हमारे गांव का ब्लॉग, और यहाँ पे हम गुजरात में रहते हैं वहाँ के भी ब्लॉग, सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। बस उसके लिए आप लोग को करना है चैनल को सब्सक्राइब बस, और बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। बस आशा यही है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। बस एक मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउसवाइफ होती है ना, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कैसे बेचारी सारे दिन काम करते 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 थक जाती है। तो पहले तो मैं बाहर का भी काम करती थी, जैसे कि नौकरी टाइप समझ लीजिए, तो मैं वो भी करती थी। लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया। अभी मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पर ही सारा ध्यान दूंगी, क्योंकि जब मैं वो काम करती थी तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती थी। हर चीज़ कोई भी काम करें उसमें अच्छे से हम ध्यान देंगे तो ही कुछ हो पाएगा। मैं इसीलिए ही यूट्यूब पर भी आई हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से हूँ जहाँ पर घूंघट मारना पड़ता है। कभी आप लोगों को सारी मतलब दिखाएंगे सारी दिनचर्या जो भी होती है गांव के लोगों की, किस तरीके से मुझे घूंघट मार के बाज़ार जाना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है। और घर से मैं थोड़े से भी अगर छत पे भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पर भी घूंघट मार के ही जाना मुझे पड़ता है। साड़ी पहननी पड़ती है, सूट अलाउ नहीं है, ड्रेस अलाउ नहीं है, साड़ी के अलावा कोई चीज़ अलाउ नहीं है। एकदम गांव है, खेत हैं, हमारे यहाँ खेत है, खेत में गेहूँ बाजरा ये सारी चीज़ें होती, सब चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी धीरे धीरे। बस थोड़ा सा वेट करो। अभी हम दिवाली पे जाने वाले हैं घर, ठीक है, अपने मतलब जहाँ पे हमारा मेन ससुराल है वहाँ पे। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं उन लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ जो लोग बोलते हैं कि हैं कुछ नहीं होता यूट्यूब से, ऐसे तुम्हारी बहू ऐसा कर रही, तुम्हारी बहू वो ऐसा कर रही है, तो उनके मुँह भी बंद होना चाहिए। बस इतना मुझे शेयर करो, इतना मेरे वीडियो को सपोर्ट करो। तो चलिए यहाँ का काम तो मेरा हो चुका था, अब चलते हैं। ये देख लीजिए पोंछा मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो अब बाहर की अभी जो दादर है ना, जो मतलब चीना है ना, उस पर मेरी अभी टाइम चल रहा था। 8 दिन के लिए झाड़ू लगाते, 8 दिन हम, 8 दिन बगल वाली। दो ही एक फ्लोर पे 2 ही रूम है, तो एक में कोई और रहता है, एक में हम रहते हैं। तो अभी मेरा टाइम चल रहा था, तो मैंने झाड़ू लगा दिया था बाहर, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोंछा लगाने के लिए। और जब से मेरे घर ये वाला पोंछा आया ना, सच बता रही हूँ, ये वाला पोंछा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इससे पोंछा लगाने के लिए। और इसको सबसे बड़ी बात है कि इसको हाथों से निचोड़ना नहीं पड़ता, ये ऐसे ही मतलब इसको
निचोड़ने की अलग टेक्निक है, इसमें ही निचोड़ना नहीं पड़ता, हाथ गीले नहीं करने पड़ते। तो वो थी किचन, उसमें हमने पोंछा लगा दिया है। और ये है हमारा अंदर वाला कमरा यानी कि बेडरूम, लेकिन हम बेडरूम में सोते नहीं हैं, हम बाहर ही सोते क्योंकि टीवी लगी हुई है हॉल में। तो हम लोग मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है, अच्छी अच्छी पिक्चर आती हैं तो मैं वो देखती हूँ। सीरियल भी बहुत सारे अभी चल रहे हैं, वो भी मैं देखती हूँ, जैसे कि वो शिवा वाला आता है, मतलब सचिन वाला सीरियल आता है वो देखती हूँ, और सही वाला चैनल वीडियो आता है वो मैं देखती हूँ इसलिए। और चलिए फटाफट से हम करते हैं अपना काम। और अभी तो बाहर भी पोंछा लगा देंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी ना, तो बारिश के पानी पड़ता है ना, थोड़ा बहुत कचरा होता है ना, चिपक जाता है वहाँ पे। झाड़ू से भी छड़ता नहीं है, झाड़ू से हम झाड़ते हैं ना तो पूरा वो गंदा हो जाता है, झाड़ू भी उसमें चिपक जाता है, झाड़ू से भी पानी चिपक जाता है। तो चलिए यहाँ पर ही पोंछा लगा देते जल्दी, बस यही मेरा लास्ट काम था। और कपड़े सुखाने के लिए जाना था मुझे, तो ये मैं काम फटाफट से करूँगी। यहाँ पर पोंछा ओछा लगाने के बाद फिर हम देखते हैं क्या करना। फिर हमारा कोई काम नहीं रह जाता, बस खाना खा के 1-2 घंटे आराम करती हूँ, क्योंकि आराम भी ज़रूरी होता है। जब हम हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है ना, तो हम अच्छे अच्छे टॉपिक सोच सकते हैं यूट्यूब के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग भी चैनल खोलना चाहते हो अच्छे से, तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर खोलना, बहुत ही फ़ायदा रहता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हमारा पोंछा लग चुका है, अंदर का काम लगभग मेरा काम निपट चुका है, ठीक है। अब हम चलते बाहर, जो बाहर हमारे जो दादर है यानी कि जीना है, जीना के पास में जो जगह है वहाँ पर लगाएंगे अच्छे से पोंछा। झाड़ू में पहले ही लगा चुकी थी, पोंछा बाकी था, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और जो डस्टबिन रखा वो हमारा ही है, क्योंकि अपने अपने घर के बाहर जो जगह होती है उसको खुद ही क्लीन करना पड़ता है। तो चलिए इसको झाड़ू लगा दिया था और यहाँ पे मैं पोंछा लगा दे रही हूँ। ये देख लीजिए साफ रहता है, क्योंकि मैं चौथी मंजिल पर रहती हूँ। चौथी मंजिल पे कोई ज़्यादा उतरता चढ़ता है नहीं, जो छत के लिए जाता है वही चौथी मंजिल पे चढ़ के आता है। अगर हम नीचे रहते ना दूसरे तीसरे मंजिल पे, तो चौथी वाले होते या फिर तीसरी मंजिल वाले होते, वो कड़ के जाते तो ज़्यादा गंदगी हो जाती। लेकिन अभी बढ़िया है, मैं चौथी मंजिल पर रहती हूँ, बस एक जीना चढ़ना है, फिर सीधे छत आ जाती है, तो बहुत बढ़िया है। फिर कपड़े मैंने धो के बाथरूम में ही टांग दिए थे, और उनका जो पानी होता है एक्स्ट्रा पानी सब निचड़ गया था, और धूप निकल आई थी हल्की हल्की। देखो वैसे बादल तो हैं, आप लोग को दिख ही रहे होंगे, बादल तो हैं, तो मैंने सोचा बादल होंगे, कोई बात नहीं, हल्की हल्की धूप हो रही है। तो आज मैंने टॉवल वॉवल सारी चीज़ों को धो के रखा था, मैंने कहा इनको सुखाने के लिए डाल देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि फटाक से पानी बरसने लगेगा और कपड़े सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और घर में हम अंदर पंखे के हवा में सुखा तो लेते हैं, मगर उनमें अजीब सी बदबू आने लगती है कपड़े में। तो मैं जितना भी उसको हो सके बाहर ही सुखाती हूँ, बाहर के हवा में, क्योंकि थोड़ी बहुत तो धूप आती है ना, उससे कपड़े हमारे अच्छे सूख जाते हैं, तो फिर हमें टेंशन नहीं रहती बदबू की। और फिर हल्के बहुत गीले रह भी जाते हैं, तो मैं ऐसे ही उठा लाती हूँ और उनको घर में अंदर हम जो पंखे की हवा है ना उसमें डाल देते हैं, तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। तो चलिए क्लिप तो लगानी पड़ेगी, अगर क्लिप नहीं लगाएंगे तो सारे कपड़े भैया भीग जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आपको ज़मीन पे दिख रहा होगा पानी पानी, क्योंकि पानी बरस के तैयार हुआ है, भी धूप निकली है। तो चलिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो दिनचर्या है, मॉर्निंग रूटीन है, कैसा लगा। मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ जो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास हाउसवाइफ होती है ना, उसकी लाइफ बस ऐसी है। सारे दिन काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो मैं सब चीज़ें आप लोगों को अपनी लाइफ शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ। बस आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, बस अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना मेरा वीडियो। तो चलिए आज मैंने कपड़े कुछ ज़्यादा ही धो लिए थे, क्योंकि मुझे हल्की सी धूप निकलती हुई दिखी थी, तो जितने भी टॉवल वॉवल थे सब धो धा के मैंने अच्छे से डाल दिए थे। और उसके बाद अच्छे से मैंने चिमटी लगाई, और चिमटी लगाने के बाद फिर मैं चल पड़ी। तो ये देख लीजिए यहाँ का मौसम,